व्हाट इज मोक्ष, क्योंकि सबको भारत में यही चाहिए। ये साइकिल ऑफ रीबर्थ क्यों होता है, तो इसका रीजन एक माना जाता है कर्म सिद्धांत। तो अगर आपने कोई कर्म खराब किया है तो पीछा छोड़ेगा नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हिसाब बराबर कर ही देगा। कई बार हम देखते हैं कि किसी ने अच्छे कर्म किए और उसको फल मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई। इस रीबर्थ से फ्री हो जाएंगे तो मिलेगा मोक्ष। थोड़ा सा इसकी भी कहानी समझ लीजिए। व्हाट इज मोक्ष, क्योंकि सबको भारत में यही चाहिए, चारवाक छोड़ के सबको यही चाहिए। देखो, एक चीज होती है स्वर्ग यानी कि हेवन। हम मरे, हमने अच्छे काम किए थे, एंड द गॉड सेंट अस इन हेवन। और हेवन में वो सब चीजें हैं जिनके लिए यहां मना किया जाता है। हर धर्म का अपना अपना कंसेप्ट चलता है। यहाँ हिंदू लोग मानते हैं कि मोक्ष में अप्सराएं होती हैं। ये सारे कंसेप्ट आदमी ने बनाए कि औरतों ने बनाए हैं? तो अप्सराएं हैं, उधर हूरे हैं, 72 हूरे हैं, क्योंकि कंसेप्ट बनाने वाले कौन है? आदमी लोग। तो अपने हिसाब से सेट कर लिया सारा। तो लेकिन हिंदुइज्म डजंट बिलीव द हेवन टू बी द अल्टीमेट गोल। दैट इज नॉट अल्टीमेट। In Christianity, in Islam, in Judaism, the ultimate goal of human being is to attain heaven. But Hinduism doesn't limit it to the concept of heaven. उनको क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ्स और रीबर्थ्स। What is the cycle of rebirth? हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये चारों मानते हैं कि एक चीज होती है आत्मा। मतलब बुद्धिज्म आत्मा नहीं मानता, लेकिन बाकी चीजें कॉमन है कि व्हेन वी डाई इट्स नॉट द एंड ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, इट इज जस्ट द चेंज ऑफ द बॉडी। व्हेन वी डाई द सोल गेट्स लिबरेटेड फ्रॉम द बॉडी, बट इट्स नॉट फाइनली लिबरेटेड। It will find another body to lead a different life. इसको बोलते हैं रीबर्थ। रीबर्थ होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। Thousands of times, lakhs of times we have to reborn. So the ultimate purpose of the human being is to get liberation from the cycle of rebirths. और जब इस रीबर्थ के साइकिल से फ्री हो जाते हैं, then it is known as liberation और मोक्ष। तो पहली बात समझ में कि मोक्ष क्या है? लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ रीबर्थ। इस साइकिल ऑफ रीबर्थ क्यों होता है, तो इसका रीजन एक माना जाता है कर्म सिद्धांत। और आजकल अंग्रेज लोग बोलते हैं कर्मा इज ए बिच। सुने आपने ऐसा? नहीं सुना? अरे आजकल बहुत चलता है कर्मा इज ए बिच। पता नहीं क्या ढूंढ के निकालते हैं। कहने का भाव यह कि अगर आप किसी बिच के बच्चे को परेशान करोगे तो पीछे नहीं छोड़ती है, आपको बहुत दूर तक खदेड़ के आती है। तो अगर आपने कोई कर्म खराब किया है तो पीछा छोड़ेगा नहीं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं हिसाब बराबर कर ही देगा। शायद इस सेंस में यह मुहावरा बन गया है कर्मा इज ए बिच। नेट पे सर्च कर देखना कर्मा इज ए बिच का मतलब क्या होता है। ये सब होगा। इट हैज नथिंग टू डू विद बिचिंग। बिचिंग समझते हैं? करते हैं? नहीं, सब करते हैं, मानते नहीं है बस। कर्म सिद्धांत का मतलब है कि जब हम कोई काम करेंगे, इट इज ए थियरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इन द वर्ल्ड, इन द फिजिकल वर्ल्ड, हम सब मानते हैं कि कुछ भी हुआ है तो रीजन होगा उसका, और रीजन है तो इफेक्ट भी होगा। सो फॉर एवरी कॉज देयर इज एन इफेक्ट, एंड फॉर एवरी इफेक्ट देयर इज एन कॉज, देयर इज ए कॉज। ये हम सब मानते हैं, दुनिया में ऐसा ही होता है। और जब कॉज समझ में ना रहा हो तो वो मिरेकल है, और जब तक कॉज समझ में नहीं आता मतलब चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। समझ में आता है चमत्कार कुछ नहीं हुआ, इस वजह से हुआ था, बात खत्म हो गई। ये लोग कहते हैं कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमारे एक्ट्स में भी होती है, कर्मों में भी होती है।
if you have done something wrong will happen to you. If you do good, something good will happen to you. This is कर्म सिद्धांत. तो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसा करेंगे वैसा फल मिलेगा. बट द प्रॉब्लम इज, कई बार हम देखते हैं कि किसी ने अच्छे कर्म किए और उसको फल मिलने से पहले उसकी डेथ हो गई. ऐसा नहीं होता दुनिया में, ऐसा होता है. कई लोग इतने गंदे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि अभी देखते हैं इफ कर्मा इज ए बिट समथिंग विल हैपन टू हिम, पर उसे कुछ नहीं होता. एंड ही थॉरली एंजॉयज लाइफ टिल द एंड ऑफ लाइफ. आप सोचते हैं इतने नीच कर्म किए, इसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? तो दिल खुश रखने के दो तरीके हैं. एक, ये हेल में जाएगा, नरक में जाएगा, वहां गरम तेल की कढ़ाई में इसका पकौड़ा बनेगा. दिस इज वन. नरक की आग में जलोगे, है ना, दोजख की आग बोलते हैं इस्लाम में, दोजख की आग में जलोगे. तो मैं इमेजिन करता हूं कि दोजख में गरम तेल की कढ़ाई होनी चाहिए, और जो गंदा आदमी आएगा उसको उसके अंदर तलेंगे, उसका पकौड़ा बनाएंगे, और उसी के खून के सॉस के साथ वो खाया जाएगा. और नहीं तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि नहीं, ये मर तो गया है, इसकी आत्मा नहीं मरी है, इसका पुनर्जन्म होगा छिपकली के रूप में, और इस छिपकली के ऊपर पैर रख के 3 लोग निकलेंगे, देखना, तब हिसाब बराबर होगा. तो डेथ के बाद भी हमारे कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे. इसका तरीका है रीबर्थ. So you have to understand that the concept of rebirth and the concept of karma siddhant are very well connected to each other. और जब हम इस रीबर्थ से फ्री हो जाएंगे तो मिलेगा मोक्ष. तो रीबर्थ क्यों होता है? रीबर्थ इसलिए होता है कि कर्मों का बैलेंस थोड़ा सा बचा रह गया. टिल द टाइम वी हैव द बैलेंस ऑफ कर्मास, वी हैव टू टेक रीबर्थ. और जैसे ही हमारा कर्मों का बैलेंस 0 हो जाता है, डेबिट क्रेडिट दोनों 0, ठीक वहां होता है मोक्ष. एंड देन यू रीच ए लेवल व्हेन यू आर नॉट सपोज्ड टू कम बैक ऑन दिस अर्थ. इसे बोलते मोक्ष. एंड दिस इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ 8 आउट ऑफ 9 फिलोसफीज ऑफ इंडिया. 4 वाक्य को छोड़ दीजिए. आप मोक्ष का मतलब समझ पा रहे हैं ठीक से? कोई दिक्कत चाहिए किसी को? आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड है मोक्ष के लिए कि असली चीज तो यही है, बाकी सब तो बेकार बातें हैं? रीबर्थ नहीं चाहते आप? रीबर्थ एनिमल में भी हो सकता है. अगर आपने गलत काम किया तो अगली बार टिड्डा बन के पैदा हो सकते हो. मेंढक का ऑप्शन भी है, और कौवा बनने का ऑप्शन भी है. और ऑप्शन आपको दिए नहीं जाते हैं कि 4 में से एक टिक करो, ऐसा नहीं होता है. दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ योर कर्मा. और कभी कभी पेड़ पौधा बनने का ऑप्शन भी है, घास बनने का ऑप्शन भी होता है. नॉट ओनली द एनिमल्स एंड बर्ड्स, इवन द प्लांट किंगडम इज एन ऑप्शन. मैं तो देखो यार एग्नोस्टिक आदमी हूं, और एग्नोस्टिक होने का मतलब है कि मुझे इन बातों में भरोसा है नहीं. So I don't have faith in these things. I teach these things as a part of curriculum. I don't have faith. क्यों नहीं चाहेंगे? अगर ऐसा पक्का हो कि ऐसा होता है तो जरूर चाहेंगे. शांति से रहना कौन नहीं चाहता है शांति से रहना? बट आई डाउट.